एक पत्र है, कहते हैं गुरुदेव मेरा नाम मयंक है, मैं बिलासपुर से हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, उसमें भी कोई खास उन्नति नहीं हो पा रही है। सरकारी नौकरी चाहता हूँ, काफी दिनों से प्रयासरत हूँ, तैयारियां कर रहा हूँ। देरी के कारण घर वाले विवाह के लिए भी बार बार कह रहे हैं, बिना सफल हुए विवाह कैसे करूं? गुरुदेव आप समझते हैं सफलता आवश्यक है, विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, मैं विवाह कैसे कर लूं? मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमन है। मयंक जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजा है। जन्माक्षर कुंडली के आधार पर आपका दशमेश बाधित है और आपके 3 पीढ़ियों का दोष है, आपके बाबा जी, आपके पिताजी और आपके कुंडली में फिर भी कुलदीपक योग बनता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आप जैसे ही 34 क्रॉस करेंगे, यानी 4 और 3 7 होगा, जैसे ही वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। मंगल का महादशा शुरू हो रही है, इस दशा में पहुंचते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तब तक आपको भगवान शंकर के ऊपर शहद का अभिषेक करना शुरू करना चाहिए। शहद से अभिषेक करने से मंगल ग्रह अनुकूल हो जाता है, इससे मंगली दोष ठीक हो जाता है और इससे विवाह के योग बनते हैं, इससे नौकरी में पदोन्नति मिलती है और जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव प्रणाम, मेरा नाम रुचिका है, मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ, आपकी कथा में रोज आ रही हूँ। गुरुदेव आपकी कथा सुनते सुनते समय का पता नहीं चलता, हम खो से जाते हैं। गुरुदेव आपको बहुत दिनों से YouTube अथवा टेलीविजन पर देखती रहती थी, सामने पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरे आंखों के सामने मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि मैं उन्हीं गुरुदेव को देख रही हूँ क्या, जिनको मैं टीवी अथवा मोबाइल पर देखा करती थी। आपके चरणों में बारंबार नमन और वंदन। ये कहती है वर्तमान समय में जीवन में बहुत बाधा है। 1 वर्ष पहले तक विवाह जीवन में सुचारू रूप से चल रहा था, अच्छा वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु जब हमारे देवर की शादी हुई घर पूरा टूट सा गया है। गुरुदेव पहले मैं पूजा करती थी, गुरुवार का व्रत करती थी, पर अब किसी चीज में मन नहीं लगता। गुरुदेव बहुत कलह है और बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, स्वप्न बुरे आते हैं, मेरे जीवन में खुशियां मानो रूठ सी गई हैं। गुरुदेव आपके आशीष से सब संभव है, कोई मार्गदर्शन करें। रुचिका तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये प्रश्न आज हर घर की कहानी है। तुम्हारे जन्माक्षर और तुम्हारी जो भी ये लिखने की प्रक्रिया है, तुम्हारी हैंडराइटिंग को रीड करते हुए अगर मैं कहूं तो तुम्हारे राहु और शनि का योग है। इसमें प्रायः ऐसा देखा गया है कि अगर विवाह सही मुहूर्त में न किया जाए तो घर में बहुत सारी बाधाएं बढ़ जाया करती हैं। इसमें तुम्हारी देवरानी का कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, ग्रह खराब है और गलत मुहूर्त में विवाह हुआ है। तुम्हारे घर के पूर्वज तुमसे रुष्ट हैं, जिस कारण से तुम्हारे घर की सब बुराइयां बढ़ रही हैं और गलत शक्तियां तुम्हारे घर में ताकतवर हो रही हैं। सबसे पहले तो अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है उसे बंद करें, उसे हटाएं अपने घर से, अथवा वहां पर रेड कलर से उसके दरवाजे को पोत दें। दूसरा एक काम आपको ये करने की आवश्यकता है, रोज नमक का पोछा लगाएं, रविवार और मंगलवार गूगल और लुबान जलाएं और भगवान शंकर को सप्तनजा चढ़ाएं, 7 प्रकार के अनाज चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद थोड़ा जो अर्घ्य से उठा करके लेकर पक्षियों को डालें अपने हाथों से। ऐसा आपको कम से कम 7 शुक्रवार करना है। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और घर फिर से खुशहाल हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की।